गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लीजिए आपकी एक पोयम जिसका टाइटल है द डिवाइन इमेज। इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये पोयम विलियम ब्लेक के द्वारा कंपोज की गई है। पोयम में यदि हम इंफॉर्मेटिव बात करें, ब्लेक की बात करें, तो विलियम ब्लेक का जन्म 1757 को हुआ और इसकी डेथ 1827 को हुई। अब आप देखिए, यदि पीरियोडिकली ये बात करें इस पीरियड के अकॉर्डिंग, तो ये पोइट आपका प्री रोमांटिक पोइट है। ये आपका प्री रोमांटिक पोइट। और ये बेसिक चीजें हैं जो हम लिटरेचर के बच्चों को आनी चाहिए। आप देखिए, यदि प्री रोमांटिक अन्य पोइट्स की बात करो तो आपके विलियम बर्न है। ये विलियम बर्न, ये भी प्री रोमांटिक है। आप यदि बात करो तो आपका थॉमस ग्रे भी आपका इसी एज का पोइट है। आपका विलियम कॉलिंस भी इसी एज का पोइट है। तो ये क्लियर है आपका कि प्री रोमांटिक। ओके, अब आप यहाँ आओ कि आपकी जो पोयम है जिसका टाइटल है द डिवाइन इमेज, इसके लिखे जाने की कंपोजिंग की यदि बात करें तो इट्स नॉट सर्टेन, नॉट क्लियर, देयर इज नो क्लियर डॉक्यूमेंट। लेकिन एक बात क्लियर है, और वो क्या कि ये जो पोयम है ये पब्लिश कब हुई। तो पोइट की एक बुक और एक कलेक्शन ऑफ हिज पोयम्स रही, उसका नाम है आपका ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। क्या नाम है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जिसमें से ये पोयम ली गई है। ओके, और इसका जो पब्लिकेशन है वो 1789 माना जाता है लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए, ये आपकी जो पोयम है आपके कोर्स में जिस तरह से दी है, ये आपकी ब्लेक की जो पोयम्स है वो पार्ट 1 है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, विलियम ब्लेक की आपके कोर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से जो पोयम्स है उसमें आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये जो पोयम है इसकी इंफॉर्मेटिव और थीमेटिक हम बात करें तो पोयम बहुत सिंपल है। ये आपका शॉर्ट लिरिक है। क्या है? शॉर्ट लिरिक। ओके, और ये क्या है? हिम लाइक पोयम है। हिम लाइक दैट मीन्स ये है कि ऐसा जैसे प्रेयर है, कोई प्रेयर, इट्स नॉट अ प्रेयर बट इट्स ए हिम लाइक, जैसे कोई प्रेयर प्रार्थना की इसमें स्टाइल में है। ओके, अब इसमें स्टेंजाज और इसकी राइम स्कीम में बार बार आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से आपको ये तो क्लियर है कि राइम और राइम स्कीम क्या होती है। जैसे इसकी राइम स्कीम हम पहला स्टेंजा डील करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वर्ड्स एंडिंग एंड इट्स साउंड। ओके, जैसे लव है तो हमने इसको क्या किया, आपका रेंडमली अल्फाबेट ए से हम इसको शो करें, लव ए, और आपका डिस्ट्रेस इसको बी, और डिलाइट ये आपके अलग साउंड है सी, और ये आपका फुल जो है आपका फुलनेस, थैंकफुलनेस में बी। तो ये ऐसे आपके साउंड निकालते हैं। ये मैंने आपके बहुत सारे अन्य कोर्सेज में भी बात की है। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आपका इनफॉर्मेटिव, स्ट्रक्चरल और थीमेटिक पोइट्री में बहुत बहुत जरूरी है। जैसे आपके उसमें लैंग्वेज वर्क दे रखा है पीछे आपकी बुक में, लैंग्वेज वर्क, और लैंग्वेज वर्क में 2-3 चीजें
आपके राइटर ने आपको समझाने का प्रयास किया। उसमें एक तो वर्ड आया है सिलेबल, ओके, एक वर्ड आया है फुट और एक आया है मीटर, ओके। और मेरे ख्याल से मैं आपकी जो पोएम्स अब सीरीज के रूप में सारी पोएम्स डील करूंगा, तो आप उसमें देखेंगे ये बेसिकली आपकी समझ में आ गया होगा कि सिलेबल किसे कहते हैं, फुट किसे कहते हैं, मीटर किसे कहते हैं, एंड व्हाट्स द यूज ऑफ मीटर, ओके। हम बात कर रहे हैं सिलेबल मीन्स, यदि हम बात करते हैं तो कोई भी वर्ड है आपका, पोई की लाइंस का जो वर्ड है उसको प्रोनाउंसिएशन की रिगार्डिंग यदि उसको डील करते हैं तो हम ये कहेंगे मिनिमल पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कांट बी ब्रोकन, ओके। आपका फर्दर जिसका आगे उसका फ्रेगमेंट न बने उच्चारण की दृष्टि से, तो वो सिलेबल कहलाएगा आपका, ओके। और फूट क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ टू सिलेबल, पेयर ऑफ टू और आपका सिलेबल्स, ओके। ये आपको दो सिलेबल का जो जोड़ा होगा फूट कहलाएगा। और फूट की काउंटिंग के बिहाफ पर आपका मीटर काउंट होता है। जैसे कि आपकी ये जो लाइन है इसमें आपका टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग किया और अन्य लाइंस में ट्राईमीटर का भी प्रयोग हुआ। इसका मतलब होगा टेट्रा का क्या मतलब होगा बच्चों, टेट्रा मीन्स क्या होगा, टेट्रा मीन्स होगा आपका 8 सिलेबल। सिलेबल कितने होंगे उसमें, सिलेबल होंगे 8। और फूट कितने होंगे आपका, फूट होंगे आपके 4, ओके, 4 फीट हो जाएंगे। यहां भी आप इसको फीट वर्ड कर लो, क्या होगा फीट। एक आपका आएगा ट्राई, और ट्राई में कितने होंगे, ट्राई में 6 तो आपके सिलेबल होंगे और आपका क्या होगा 3 क्या होगा फीट होगा, ये आपका है। और ये जो आपका चलेगा रिदमिक, ये क्या चलेगा, ये आईएमबी के आईएमबिक। और आईएमबी क्या होगा, आईएमबी का मतलब है पहला सिलेबल होगा अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होगा आपका स्ट्रेस्ड, ओके। ये सारा इंफॉर्मेशंस जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, ओके। चलिए हम थीम की बात करते हैं। तो थीम जो थीमेटिकली ये जो पोएम है, ये जैसे देखिए टाइटल है द डिवाइन इमेज। तो डिवाइन से क्या मतलब है आपका, डिवाइन मीन्स है आपका गॉड, यूनिवर्स, और इमेज का मतलब है, तो इमेज क्या है आपकी, सिंबॉलिक वर्ड है आपका। डिवाइन कौन है यहाँ पर, इट मीन्स है गॉड, ओके। पोएम में आपके देर आर 5 स्टेंजास प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में इस पोएम में 5 स्टेंजास है। बहुत सी जगह इस पोएम के लिए कहा जा रहा है भाई 4 स्टेंजास है, लेकिन चूंकि आपको याद होना चाहिए कि ये जहां से ली गई है इस पोएम में से, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में आपके कोर्स के पर्पज से 5 स्टेंजा आपको दिए हैं, ओके। तो लीजिए हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिटरेरी फिगर्स, तो पढ़ते समय हम हाईलाइट करेंगे और आपको मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इतना तो सीख ही गए होंगे। तो फॉलो कीजिए, हम लाइन टू लाइन और स्टेंजा वाइज बात कर रहे हैं, ओके। पोइट यहां पर देखिए क्या कह रहा है, टू मर्सी पीटी पीस एंड लव। इसको पढ़ते समय बड़ा ध्यान रखना है। आप देखो, टू मर्सी पीटी पीस एंड लव, ये मैंने ऐसा क्यों पढ़ा, ये आपका यदि पोयम के बीच में ऐसे कोमा आती है या डैश आता है या स्पेस आता है, डू यू नो इसको लिटरेचर में क्या कहेंगे, इसमें लिटरेचर में कहेंगे सिजुरा, सिजुरा। एंड मेन पर्पज ऑफ सिजुरा इन अ लाइन इज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द आइडिया, ओके। तो पॉइंट यहां क्या कह रहे हैं, टू मर्सी पीटी पीस एंड लव। अब देखिए आइडिया का फ्लो यहां नहीं रुक रहा, कोई मार्क नहीं है, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस,
यहां देखिएगा, दोनों लाइन कवर होने के बाद कहा जाएगा हम मनुष्य क्या करते हैं, डिस्ट्रेस में, अपने दुख के समय, परेशानी के समय। ये ऑल जो वर्ड आया है वो क्या आया, यूनिवर्सली पीपल्स के लिए आया, ऑल। और जब ये ऑल दुनिया के सब लोगों के लिए आया तो इसको हम क्या बोलते हैं लिटरेचर में, जनरलाइजेशन। यहां पर ऑल क्या है, जनरलाइज किया गया, दुनिया के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए यूज किया कि दुनिया के जो लोग हैं वो जब परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तब क्या करते हैं, मर्सी, कृपा की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, एंड लव और प्यार की बात करते हैं। बात से मतलब है यहाँ प्रे, प्रार्थना करते हैं, किससे करते हैं आप समझिए, डिवाइन। डिवाइन कौन है, गॉड, है ना। सब दुनिया के सब लोग कविता में बड़ा फिलोसॉफिक तरीके से बात कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये रिलीजियस है, रिलीजियसली। यद्यपि इसमें आपका बिब्लिकल एल्यूजन नहीं है, बिबली और कल एल्यूजन तो नहीं है, लेकिन इसमें बच्चों एल्यूजन है। एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन नहीं होता है रेफरेंस, रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ये सब क्या कहलाएगा, एल्यूजन। और बिब्लिकल एल्यूजन कब कहलाएगा, जब केवल मात्र बाइबल के ग्राउंड पे हो। तो यहां पॉइंट क्या कह रहा है, एंड दीज वर्चूज, ये देखिएगा वर्चूज ऑफ डिलाइट, ये सब वर्चूज, वर्चूज का क्या मतलब है, गुडनेस। ये चार जो गुण है, इसका मतलब है वर्चूज को क्या किया, पर्सोनिफाइड किया। वर्चूज हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर। और वर्चूज डिलाइट क्या करती है, हमें खुशी देती है, हमें आनंद देती है, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और इससे क्या होता है, जब किसी इंसान के अंदर या किसी इंसान में इस तरह के ये गुण है, ये गुण क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कर्सी, दीज आर स्टैंडर्ड क्वालिटीज, गुडनेस। और इसके बिहाफ पर क्या होता है, वी रिटर्न, या क्या होता है, रिटर्न देयर, देयर किसका, ऑल, ओके, थैंकफुलनेस। और ये थैंकफुलनेस आपको बताता है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं, किसको अर्पित करते हैं, गॉड को। तो ये आपका स्टेंजा ही हो गया कि हम क्या सभी आभारी होते हैं। थैंकफुलनेस से मतलब है ग्रेटफुल, ओके, डेप्टफुल, किसके आभारी होते हैं। यदि ये सब चीजें मेंटेन हो तो हम गॉड के, ईश्वर के आभारी होते हैं, ओके। अब लीजिए आपका फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। आप देखो फिर वही लाइन रिपीट हो रही है आपकी, ओके। ये क्या हो रहा है, आपका रिपीटिशन भी हो रहा है एक प्रकार से। क्या हुआ, यानी मर्सी कृपा, पीटी दया, पीस शांति, एंड लव और प्यार के लिए इज गॉड और फादर डियर। यहां देखो, यहां इस लाइन में ये बिल्कुल क्लियर होता है कि ये सारे जो गुण हैं, ये चारों जो गुण हैं, हम में यदि है, समाज में है, दुनिया में है, तो ये हम यदि इनको फॉलो करते हैं तो कौन है, गॉड ऑलमाइटी पावर इज फादर डियर। इसका मतलब ये हुआ गॉड इज अवर फादर, वी द सन टू फादर। और आप देखो, जब ईश्वर के बच्चे यानी दुनिया के लोग जब इन चारों गुणों से सरोबोर होते हैं या इनको मेंटेन करते हैं, तो फादर, हमारा जो पिता, दैट मीन्स गॉड,
ईश्वर एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। देखो, जब ईश्वर को लगता है कि दुनिया के लोग मीन्स ये सब मेंटेन कर रहे हैं, तो अपने बच्चे के प्रति उसका प्यार झलकता है। आया ना, इज मैन, यहाँ मैन जो वर्ड है आपका किसके, पूरी मैनहुड किसके लिए आया है, मैनहुड मानव के लिए आया पूरा। हिज चाइल्ड एंड केयर, तो हम कौन है, वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम कौन है, ईश्वर के बच्चे। अब देखो यहाँ लिटरेरी डिवाइसेज यदि साथ के साथ आप डील करते हो तो आपको आ रहा, जैसे देखो यहाँ पर आ रहा पीटी, पीस, इसमें क्या है समझ गए आप, एलिट्रेशन का प्रयोग हो रहा है, एलिट्रेटिव लाइन है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हो रहा, मेटाफोरिक है, जनरलाइजेशन है, रिपीटिशन है। इन सब चीजों को बारीकी समझे। और एक वर्ड आपको बहुत बारीकी से समझ में आया होगा, क्या बताया अभी, सिजुरा। और सिजुरा क्या होता है आपका, मीन्स पोज, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ अ स्ट्रेस एंड एम्फसाइजिंग द फ्लो ऑफ द आइडिया। ओके, यहां देखो, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, यहां फिर ये जो ह्यूमन हार्ट है ये आपका क्या किया, मेटाफोरिक यूज किया। मर्सी जो है दया, फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, पीटी अ ह्यूमन फेस, कहां से झलकती है ये बताया जा रहा है, कहां से, ये जो है मर्सी मानव के, मनुष्य के चेहरे से झलकती है, सो मीन्स उसके चेहरे पर होती है। फिर कहा एंड लव, और फिर लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, क्या ह्यूमन को क्या बताया, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, ईश्वर का प्रतिरूप है, फॉर्म डिवाइन, ह्यूमन फॉर्म ऑफ डिवाइन से मतलब क्या है, वी ह्यूमन क्या है, हम रिजेंबल इन गॉड, गॉड लाइक, आप यू समझ सकते हैं, गॉड लाइक। ओके, वे लोग जो इन चारों गुणों को मेंटेन करते हैं वो ईश्वर की तरह, ईश्वर का प्रतिरूप होते हैं, हम भी। फिर क्या कहा, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन रेस, बहुत ही बढ़िया मेटाफोरिक यूज किया। और जो पीस शांति है वो क्या है, मानव का, ये ड्रेस से मतलब है यूनिफॉर्म, ड्रेस से मतलब है उसका आवरण, और उसका क्या मतलब है, शांति यदि मनुष्य में है तो यही उसका रूप है, मानव का परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का। और जब हम चारों गुणों को मेंटेन करते हैं तो क्या होगा कि हम ईश्वर का ही रूप होंगे, हम ईश्वर का ही रूप है। और फिर जब ये चारों गुण मेंटेन होते हैं मनुष्य में तो इससे क्या होता है, हमारा जो फादर है उसकी मेहरबानियां, उसका प्यार हम पर झलकता है और हम उसका प्रतिरूप है। देख रहे हैं यहाँ मेटाफर का प्रयोग हुआ। यहां आप देखेंगे रिपीटिशन ऑफ लाइन जब होता है एक ही लाइन का तो इसमें क्या है बच्चों, पैरेलेलिज्म, पैरेलेलिज्म आप समझते हो ना, पैरेलेलिज्म क्या होगा, पैरेलेलिज्म होगा एक ही लाइन स्ट्रक्चरली जब रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड इन लिटरेचर पैरेलेलिज्म। ओके, अब आप देखो ये जो लाइन्स है ये स्टेंजा है, इससे दो तीन चीजें प्रतिबिंबित होती है, हमें समझ आती है। क्या, ब्लेक एक ऐसा पोइट रहा प्री रोमांटिक पीरियड का जिसने इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आपकी बुक में भी यूज हुआ है, एक बी सेट, ऐसा एक वर्ड, बे सेट बोल दो, बी सेट बोल दो, ये वर्ड यूज हुआ। इसका ये मतलब है ब्लेक बाई नेचर और इन हिज क्रिएशन एक ऐसा कवि रहा, व्हाट ही सीज
अराउंड एंड सराउंड राइट्स। ओके, दुनिया के अंदर स्पेशली एक्सप्लॉइटेशन है, आपका इनजस्टिस है, स्ट्रगल्स है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है समाज की उसको उजागर करता है, क्योंकि आगे के स्ट्रेंजा में ये आपको क्लियर पता लगेगी। उसका कंटेम्परेरी जो एरा है उसमें देखिएगा आपका स्ट्रगल ऑफ वार्स, जैसे अमेरिकन वार्स नंबर 1, उसके बाद डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पर डिस्प्यूट, ये चीजें इसमें प्रतिबिंबित होती है। तो क्या कह रहा है, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम। अब यदि ऐसा है, कैसा है बच्चों, ये चारों गुण यदि मेंटेन होते हैं किसी मानव में, सोसाइटी में, तो क्या होगा, एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम। यहां क्लाइम से क्या मतलब है, कंट्री, किसी भी देश, किसी भी सभ्यता, प्रत्येक व्यक्ति में यदि ये गुण है, क्या होगा, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस। आप देखिए यहां क्या कर रहा है, कवि डाइवर्सिटी को बताने का प्रयास कर रहा है। डाइवर्सिटी का ये मतलब है चाहे हमारा अलग अलग रूप हो, चाहे कल्चरल और रिलीजियसली हम चाहे डिफरेंट हो, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपनी परेशानियों में, अपने दुख में। आया, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, या फिर देखो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है ना, कौन है, सब गॉड को याद करते हैं। यहां क्या, चूंकि वहां पर आपका इस्लामिक कंट्रोवर्शियल और स्ट्रगल्स, अमेरिकन स्ट्रगल, और सबसे बड़ी बात तो वहां पर ये हुआ कि रैपिड चेंजेस इन द सोसाइटी ड्यू टू दीज स्ट्रगल्स, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी। तो ये जो अंतर वहां समाज में प्रतिबिंबित हो रहा था, दिख रहा था, उसमें डिस्प्यूट हो रहे थे, तो कवि ऐसा लगता है जैसे दो शांति वार्ता की बात कर रहा हूं। दुनिया में क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है, आप समझ गए, वो लेसन ये देना चाह रहा है। लेसन क्या देना चाह रहा है यहाँ पर, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, यानी हम सब क्या है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द मैन। यदि हम चलें तो फिर क्या कह रहा है, लव, मर्सी, पीटी, पीस। आप देखेंगे कि इन चारों जो वर्ड्स है इनका रिपीटिशन रिपीटेडली पोइट यूजेस, एंड उसका मतलब यही है क्या, एम्फसाइजिंग पर्पस। और लास्ट में आपको क्लियर पता लग रहा है क्या कह रहा है पोइट, एंड ऑल मस्ट लव। अब यहां देखिएगा कवि ने क्या कह दिया, अपनी तरफ से अपना मैसेज आ गया। ऑल, ऑल क्या है, जनरलाइजेशन, सारी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए क्या कह रहा है, मस्ट लव, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, द ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म समझ गए, बार बार क्या कह रहा कवि, ह्यूमन फॉर्म का प्रयोग हो रहा, वी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी द रिजेम्बलेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का ही रूप है हम, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कल्चर, कुछ भी हो, हम सब एक दूसरे को प्यार करें। और इसमें यहां क्लियर हो गया, इन हीदन, यहां देखिएगा हीदन का मतलब है जैसे वन हु डजंट बिलीव इन सर्टेन रिलीजन, किसी के विश्वास में कोई विश्वास न करे, किसी के धर्म में कोई विश्वास न करे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, वो किसी न किसी अपने एक धर्म में, कंसेप्ट में तो विश्वास करता है। यहाँ आया ना आपका क्या, हीदन। अब यहाँ आया एक तो तुर्क, देखो आपका तुर्क, तुर्क से क्या है, इस्लामिक बैकग्राउंड,
तुर्क मीन्स इस्लामिक बैकग्राउंड और ज्यूइश, हाँ ये आपका ये जो तुर्क तो इस्लाम में और जुई जुड़ीज्म में इसमें विश्वास करते हैं। और यहाँ क्या है, ये पोइट लंदन ब्रिटिश पोइट है, तो यहाँ कौन है, क्रिश्चियनिटी। अब इनके कंसेप्ट चाहे अलग हो, कह रहा ना, वेयर मर्सी लव एंड पीटी ड्वेल। यहां बात बता दी, चाहे वो धार्मिक कंसेप्ट में अपने विश्वास में कुछ भी माने, आपके कंसेप्ट को धार्मिक कंसेप्ट को माने न माने, लेकिन उनमें क्या होगा, जहां मर्सी दया लव एंड पीटी ड्वेल, ड्वेल का मतलब है से मतलब है रहती है, ड्वेल मीन्स रहना, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। ये मेन मैसेज है, जहां दया है, जहां दया है, जहां क्या है, कृपा है किसी पर, जहां शांति है और जहां प्रेम है एक दूसरे के लिए, वहां ईश्वर का निवास है। ये आपका मैसेज हुआ। एट लास्ट की जो लाइन है ये क्या है, दिस लाइन इज टू बी रिगार्डेड द हार्ट, द की नोट ऑफ दिस पोयम। इसी लाइन के इर्द गिर्द आपका पूरा जो कंटेंट है वो सेंट्रलाइज होता है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। इसमें एक तो एंजाममेंट प्रयोग हुआ, एंजाममेंट देखो यहाँ पर कोई मार्क नहीं है, आपका पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ आपका कोई पंक्चुएशन नहीं है, ऐसे चलता है तो क्या कहलाएगा, एंजाममेंट। एक और बात सुनो, एंजाममेंट पंक्चुएशन से तो दिखाया ही जाता है, लेकिन एंजाममेंट आपका फ्लो ऑफ आइडिया, उसको भी हम बोलेंगे फ्लो ऑफ आइडिया। जब आपका जो विचार आइडिया है वो एक लाइन से दूसरी लाइन पर बिना रुके चले या फिर बिना पंक्चुएशन के लाइन चले, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, एंजाममेंट होगा। ओके, मेरे ख्याल से हमने आपके स्टैंडर्ड से आपकी इंफॉर्मेटिव जितनी भी इसमें हमने बात की वो आपके लिए बहुत बहुत जो है हेल्पफुल होगी, और आई होप दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मैं आपसे एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि पूरा पढ़ें, जब आप पढ़ते हैं तब आप टेक्स्ट बुक को लेके भी चलें। यहाँ आप जब देखेंगे तो आपकी जो पोएम है उसमें अलग से डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब है आपको ब्लैक को मल्टीमीडिया पोइट के रूप में भी प्रस्तुत किया, क्योंकि वो जो आपका मल्टी कलर्ड वाटर कलर्ड सबसे पहले इसने स्टार्ट किया, जो कि प्लेट नंबर 18 की पोएम है। मेरे ख्याल से it will be very very beneficial. Thank you for watching. Meet you in next video.